चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। तो क्या कहता है, लेट्स सी क्वेश्चन। Following balances are taken from the books of Niranjan, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। तो चलिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, ये आपका ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ठीक है, फिर आइए सेकंड जो है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप आइए मशीनरी पे। तो मशीनरी कहाँ है, ये है मशीनरी, ये लीजिए। मशीनरी में हमने रिमाइंडर डाल दिया। दूसरा है फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी हम रिमाइंडर डाल देंगे। कहाँ है फर्नीचर, ये लीजिए, ये मिल गया फर्नीचर। तो ये भी रिमाइंडर डाल दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वेजेस 50,000 एंड सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस कहाँ है, ये सैलरी ये हो गया और वेजेस ये हो गया, ये हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। ठीक है, राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट मैंने बताया विच इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो ये फर्दर बैड डेट हो गया 50,000। और लिखा है एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, मालूम है आपको, जितने भी डेटर्स होंगे उसमें से पहले क्या घटाएंगे, पहले फर्दर बैड डेट घटाएंगे। ठीक है, तो अभी आप डेटर्स देख रहे हैं 4 लाख। एक काम करता हूं, मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं, जस्ट अ सेक। चलो हम एक काम करते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। देखो क्या है, ये वाइट पेन ले लेते हैं हम। सबसे पहले आप ले लो ये डेटर्स। ठीक है, अब इस डेटर में से हम क्या करेंगे, बेड डेट घटाएंगे। कौन सा बेड डेट, फर्दर बेड डेट। बाकी जो बेड डेट है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तो ऑलरेडी घटाया जा चुका है, दोबारा घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो डेटर्स कितना है, 4 लाख है। ठीक है ना, तो चलो ये आते हैं हम डेटर्स पे 4 लाख रुपए। ठीक है, फिर आइए आप लिखा है 50,000 बेड डेट है ना, फिर ये फर्दर बेड डेट है। तो 50,000 का हो गया बेड डेट, ये लोग घटाया तो कितना हो गया, 3,50,000 है ना। मतलब वैसे तो 4 लाख था, मगर हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद 50,000 रुपीज और डूब गए। तो अब हमारे डेटर्स बचे कितने हैं, 3,50,000। अब जो प्रोविजन हम बेड डेट के लिए बनाएंगे वो इसी पे ना बनाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको कितना प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट के लिए, 5%। तो 5% हम यहीं पे ले लेता हूँ, प्रोविजन 5%। तो 5% 3,50,000 का ही ले लेंगे। तो कैसे, 3,50,000 इंटू 5%, मतलब 5/100। तो 10% होता है 35,000, उसका आधा कर दो तो 17,500। ये लो आपका हो गया प्रोविजन, बेड डेट का प्रोविजन है ना, ये 17,500। तो ये लेस करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 332,500। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये तो हो गया प्रोविजन फॉर बेड डेट, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा है एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। अब ये क्या बात हुई, तो समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है बिजनेस में, कई बार डेटर्स को आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। जब आप पेमेंट लेने जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं, इतना नहीं, इतना, इसमें और डिस्काउंट करो। तो हमको ये लगता है कि 2% डिस्काउंट तो हमको इसमें और देना पड़ेगा, है ना। कोई मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा, कोई 10% मांगेगा, कोई 5% मांगेगा, मगर एवरेज जब हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2%। तो 2% हमको इन पे डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो ये जो 2% का डिस्काउंट है, अब वो किस पे कैलकुलेट करना चाहिए, ये भी लॉजिकल है। यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो गलती करते हैं वो या तो 3,50,000 पे ही कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और एक गलती ये करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले घटाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट बाद में घटाते हैं। ये लॉजिकल है। प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले घटाना है, क्योंकि सीधी सी बात समझने वाली ये है कि जो डेटर आपको पैसे देने के लिए तैयार है उसी को आप डिस्काउंट दोगे ना, कि जो नहीं दे रहा है उसको भी आप डिस्काउंट दोगे। अगर मैं इसको 350 पे कैलकुलेट करता हूं तो वो गलत इसलिए है क्योंकि आपका अनुमान है कि केवल 3,32,500 के डेटर्स ही आपको पैसे देंगे, यही मान रहे हो ना। हम क्या मान रहे हैं, 350 हमको लेना है मगर 17,500 नहीं मिलेगा, और अब जो नहीं मिलेगा क्या उस पर भी डिस्काउंट दोगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जो पैसे नहीं दे रहा है उसको कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं? जो पैसे हमें मिलने की उम्मीद है उसी को हम डिस्काउंट भी देंगे। इसीलिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कैलकुलेशन इसके बाद होगा। कितना है, 2% था ना, 2%। तो हम क्या करेंगे, ये 332,500 इंटू 2%, ये है 6650, 6650, ये लो -332,500, तो ये हो जाता है 325,850। ठीक है, तो ये आप अब आपको करना क्या है समझने की कोशिश करना। देखो, सिंपल सा प्रोसेस है। यदि आपको बाहर बेडेड भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाद, प्रोविजन फॉर बेडेड भी दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तीनों चीजें दी हुई हैं, तो इसी ऑर्डर में जाएंगे हम। दिस इज द ऑर्डर। पहले बेडेड घटाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर बेडेड घटाएंगे, आखिरी में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट घटाएंगे। ठीक है ना। पहले कैलकुलेशन बेड डेट घटाया, डेटर में से जो आया उसी पे प्रोविजन फॉर बेड डेट का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जो आया उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। आई बात समझ में? ये ऑर्डर आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। लॉजिक इसके पीछे क्या है वो मैंने आपको बताया। तो हम ये ये पी एंड एल में जाएगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है, नुकसान की संभावना है, इसे भी पी एंड एल में लिखेंगे। ये भी नुकसान की संभावना है, इसे भी पी एंड एल में लिखेंगे। ये नुकसान तो हो चुका है, ये दोनों संभावनाएं हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये हम पी एंड एल में लिखेंगे और डेटर में से भी घटाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, चलो एक काम देखो मैं आपको करके ही बता देता हूँ। हम यहाँ पे बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। तो डेटर्स है 4 लाख, ठीक है, लेस बैड डेट 50,000। ठीक है, वर्किंग आप अलग से दिखा दीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, कितना आया, ये था 17,500, और फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना है 6650। तो ये तीनों घटा के हम लिखेंगे 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 17,500 माइनस 6650, 325,850, 325,850। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं हम वापस यहाँ पे। पेन का कलर चेंज कर लें। हाँ, तो ये पी एंड एल में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आइए, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। ये क्या बात कर रहे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर देखना पड़ेगा। तो देखते हैं ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट्स कहीं दिख रहा है क्या। ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये इसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। ये इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं 1 जुलाई 2019 को, मतलब 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020
20 तक का इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया है, कमा तो लिया है, मगर मिला नहीं है। कमा लिया है मतलब इनकम तो है हमारी, मतलब हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसे लिखना पड़ेगा, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, दैट डजंट मैटर। और वो हमारा एसेट भी है क्योंकि लेना बाकी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्रूड इनकम, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लाख का 6% कैलकुलेट करके देखो। 5 लाख इंटू 6%, ये तो पूरे साल का हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, है ना। देखो, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, जुलाई से हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 9 महीने का रहेगा। 9 महीने का है 22,500। कैलकुलेशन आप वर्किंग करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, तो 22,500। दिस विल अपियर इन योर बैलेंस शीट एज वेल एज इन योर, आप कहीं भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए, बैलेंस शीट और P&L दोनों में, ठीक है, हो गया। अब फटाफट मार्किंग कर लेते हैं, चलिए, मेरे से पहले कोशिश करेंगे आप। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, P&L, 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 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, P&L, और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, ट्रेडिंग, P&L, ट्रेडिंग, और ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, और ये आपका P&L, ठीक है। चलो फटाफट लिखते जाते हैं हम फॉर्मेट में। फॉर्मेट की हेडिंग लिखेंगे आप सारे के सारे, है ना। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020, फिर उसमें वहां पे भी लिखेंगे क्या, बैलेंस शीट एज एट, ये सारी चीजें ध्यान रखना। चलो कैपिटल लिखते हैं 12 लाख, तो ये हो गया आपका कैपिटल 12 लाख। हमेशा ध्यान रखना अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है। फिर आइए ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, चलिए ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। फिर फर्नीचर है 15,000, और फर्नीचर पे 20%। फर्नीचर 20,000, ठीक है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 20%। एक सेकेंड, गलत लिखा गया, 15,000 है ना, एक सेकेंड, 15,000 है, 15,000 20%। हम्म। फिर आइए सेल्स 4350, ठीक है। तो सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है ना। 43,50,000, तो सेल्स 43,50,000 लेस सेल्स रिटर्न 70,000, तो ये हो जाएगा 42,80,000। हाँ, फिर आइए परचेस रिटर्न, तो परचेस भी देख लेते हैं। 29,50,000 परचेस है, 29,50,000, और परचेस रिटर्न है 40,000। 40,000 परचेस रिटर्न, तो 29 एंड 10। फिर आइए रेंट 50,000, रेंट 50,000। फिर आइए सैलरीज, सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है 20,000, तो सैलरीज 2,40,000। सैलरीज 2,40,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000, ठीक है ना। 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हो गया 2,60,000,
ठीक। फिर आते हैं हम बेड डेट पे। तो बेड डेट को लेकर तो बहुत कुछ है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेड डेट प्लस फर्दर बेड डेट प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये तीनों चीज़ें, जगह कम है ना, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हम लिख देंगे। सबसे पहला बैड डेट है 10,000, ठीक है, ये लो 10,000, ठीक है, आप इस तरीके से वर्किंग वहाँ पे दे देना। फिर फर्दर बैड डेट कितना है 50,000, और फिर प्रोविजन बैड डेट का 17,500। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी लिखेंगे मगर उसको अलग लिखेंगे, है ना, बेड डेट के साथ नहीं लिखेंगे, ये बेड डेट एक ही कैटेगरी के होगा ना। तो 60 और 70, 77,500, 77,500, 77,500, ठीक है। हाँ, उसको भी लिख दें क्या, चलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना, 6650, चलो ये भी हो गया। अब क्या करना है, बैड डेट आपका हो गया। डेटर्स, डेटर्स हम लिख चुके हैं, बिल्स पेबल 8,000, बिल्स पेबल 8,000। फिर आइए एडवर्टीजमेंट 60,000, 60,000 एडवर्टीजमेंट। पेटेंट 48,000, पेटेंट 48,000। फिर आइए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 2,10,000, ड्राइंग 2,10,000, ये माइनस कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, इस पे डेप्रिसिएशन होना है 10%, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना होना है 10%, प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 लेस डेप्रिसिएशन 24,000, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2,16,000। फिर परचेजेस तो लिख चुके हैं हम, परचेजेस लिख चुके हैं। इंश्योरेंस है 15,000, इंश्योरेंस 15,000। सेल्स रिटर्न घटा चुके हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस 20,000, 20,000 ट्रेड एक्सपेंसेस। वेजेस है 4 लाख, 4 लाख प्लस 50,000, ठीक है, वेजेस 4 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, ये हो जाता है 4,50,000, ठीक है। फिर आइए आप 6% इन्वेस्टमेंट है, 6% इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी इनकम भी है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और साथ ही साथ आपके बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6% इन्वेस्टमेंट को, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारे, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स आप ले लो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं 5 लाख, आप जोड़ भी सकते हैं वैसे, और फिर हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट कितना 22,500। उसी प्रकार से ये आपकी इनकम भी हो गई, तो अक्रूड इंटरेस्ट 22,500, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स है 1,90,000, क्रेडिटर्स 1,90,000। कैश है 1,22,000, कैश है 1,22,000। मिसलेनियस इनकम है 12,000, मिसलेनियस इनकम है 12,000, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना कितना था देख सकते हो आप,
3000 है फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे है 24,000, तो 27,000 का डेप्रिसिएशन। तो ये 27,000 का जगह बहुत कम है, 27,000 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, 50 एंड 20। तो ये आपकी लायबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, 50,000 एंड 20,000। फिर आपका ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बाकी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, अब चलते हैं, बस टोटल करते हैं, हम देखते हैं 4280 प्लस 7,50,000, ये आधा है टोटल इस तरफ 50,30,000। ठीक है, माइनस 4,50,000 माइनस 29 10 माइनस 450 नहीं 12,20,000, देखें यहाँ पे, हाँ सही है 12,20,000। तो 1220 ये क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000। ठीक है, प्लस 22,500 प्लस 12,000, ये आ गया आपका टोटल 1254500। इस तरफ भी सेम आ जाएगा, जगह नहीं है मेरे पास लिखने के लिए। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं, 50,000 260 77,500 6650 60,000 15,000 20,000 27,000 516150 माइनस 1254500 738350। एक सेकेंड, बिल्कुल सही है 738350। तो बस यहाँ पे लिख देना 738350। ठीक है, तो 738350 ये क्या है बोलो, ये है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं हम, 738350 प्लस 12 लाख माइनस 2,10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1728350। अब इनका टोटल करते हैं 8,000 1,90,000 50 एंड 20, तो 1996350। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही 1996350 1996350। चलिए साइड का भी देख लेते हैं, 325850 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 21600 5 लाख प्लस 22500 12200 नहीं 325850 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 216 प्लस 5 लाख। अच्छा एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा क्या, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 7,50,000 7,50,000। ठीक है, 50,000, हाँ आ गया 199,6,350। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड में देखूं, मेरे ख्याल से बनेगा, आपको आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।